भगवान गीता में कहा, हे अर्जुन, इस स्थान पर तुम और हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर भूल जाते हो। मैं जन्म मृत्यु से रहित होने के कारण मुझे याद रहता है। तुमको मैं वही सुना रहा हूं जो पहले भी सुनाया था, कई बार सुनाया था। कैसा भगवान का महावाक्य है, वो गीता तो पढ़ते हैं लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। पहले भी कई बार सुनाया था, माना रिपीट। जो हम कह रहे थे रिपीट हो रही है, ये रिपीटेशन की बातें गीता में कह कर रखी है भगवान ने। माना जो कुछ हो रहा है वो पुनः पुनः रिपीट होता है। माना ये दुनिया अब बदलना है। ज्ञान उसी समय देते हैं जब सृष्टि परिवर्तन का समय होता है। ये पितामह, उसको मोह आता है कि पितामह भीष्म, ये द्रोणाचार्य सब खत्म हो जाएंगे। समझाते हैं ये पितामह भीष्म, ये द्रोणाचार्य पहले भी कभी थे, फिर आगे भी कभी होंगे। माना ये सृष्टि का रिपीटेशन उनको समझा रहे हैं। कैसे? पानी जो हम उबालते हैं भाप बनकर उड़ जाता है, पानी तो यहां समाप्त हो जाता है। बादल बन जाता है, बारिश होकर फिर पानी नीचे आ जाता है, फिर बर्फ बन जाता है ठंडा होकर, उसका रूप परिवर्तन होता है। प्रकृति परिवर्तनशील है और कंटिन्यू उसका रूप परिवर्तन होते रहता है। इस बात को हमें समझना है। ये दुनिया जो प्रकृति है, प्रकृति अविनाशी है। तीन चीजें अविनाशी होते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीन चीजें अविनाशी हैं जिसको कोई विनाश कर ही नहीं सकते। ये पानी कोई विनाश नहीं होता है, वो रिसाइकिल हो रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं। अर्थात यह हमारा शरीर है, वृक्ष है, कुछ भी हम देखें, बीज से वृक्ष बड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर एक झाड़ बनेगा, फिर कल खत्म हो जाएगा। ये शरीर भी हमारा, आज बच्चा बनते हैं, धीरे 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 बुढ़ापा आता है, फिर शरीर छोड़ देंगे। ये प्रकृति है, शरीर हमारा प्रकृति है। माना हम प्रकृति को देखें, अभी सर्दी गई, गर्मी आ रही है, मौसम क्या होगा आगे के लिए हमें पता है कि नहीं? ये साइकिल अगर हमें मालूम है आगे क्या होना है तो भी हमें पता हो जाएगा। अब सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी, फिर बरसात का मौसम होगा, फिर ये होगा, हमें सब कुछ पता है, क्योंकि ये मौसम का रोटेशन हमें मालूम है। तो सृष्टि का रोटेशन अगर मालूम होगा तो आगे क्या होना है वो भी तो हम समझ सकते हैं कि नहीं? ये रिपीट हो रही हैं, मौसम का रिपीटेशन हो रहा है, धरती, ये जो भी है आप देख रहे हैं, चांद जैसे धरती के आसपास घूम रहे हैं, धरती सूरज के आसपास घूम रही है। साइकिल, साल भर का जो रोटेशन है, एक कल्प का रोटेशन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसका भी एक साइकिल होता है। अभी हम कहाँ हैं? अभी तो कलयुग में हैं, सतयुग तो है नहीं। अच्छा, ये है साइकिल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये साइकिल अगर घूम जाए, कलयुग के बाद क्या होगा? कलयुग के बाद सतयुग होना है। जो हमने बोला रोटेशन का मालूम होगा तो आप आगे क्या होना है तो हम समझ सकते हैं, हाँ अब ये होना है। पहले एक बात कह कर रखी कि पुराना हो जाता है, नया बनाया जाता है। समझ में आए ना? कलयुग बनाया नहीं गया, द्वापर युग बनाया नहीं गया, त्रेता युग बनाया नहीं गया, हो गया। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आ गया। अब कलयुग से सत्ययुग आ जाएगा या बनाना पड़ेगा? हाँ, ये काम किसका होगा? कोई साधु, गुरु, पंडित, ऋषि मुनियों से, विज्ञानों से ये काम होगा क्या? एक काम स्वयं भगवान का है। इस कलयुग को सतयुग बनाना माना सारे तत्वों को सतो प्रधान बनाना, मनुष्य को देवता बनाना,
ये परिवर्तन कितना बड़ा काम है। ये काम किसी का नहीं हो सकता। विज्ञान आपको लैपटॉप बना के दे सकता है, एक मोबाइल बना के दे सकता है, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो, गाड़ी ले लो, फ्लाइट ले लो। साधनों की कमी नहीं है, अपने घर में जब चाहे बातें हो सकती, सब कुछ कर सकते घर बैठे। लेकिन भगवान का काम है फिर से दुनिया को परिवर्तन करना। ये काम भगवान का होता है। इसीलिए भगवान कब आता है? साइकिल को याद करके देखो, अभी सारा दिमाग खुल जाएगा। कब आएगा भगवान? कलयुग के अंत में ही भगवान को आना है, क्योंकि सतयुग बनाना है उनको। इसलिए भगवान का वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। मानो कलयुग में ही मैं आता हूं। ये महावाक्य, वो गीता ज्ञान भगवान ने कलयुग में दिया था, पिछले कलयुग में दिया था। अब फिर से आकर भगवान गीता ज्ञान दे रहे हैं। वही ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? तुम और हम कई बार मिल चुके थे हे अर्जुन, तुम और हम कई बार मिल चुके थे इसी स्थान पर। हम भी इसी स्थान पर कई बार आ चुके थे। याद आ रही है? यह है रिपीटेशन। भगवान कहता है जो कुछ होता है सेकंड 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 रिपीट होता है। यह नथिंग न्यू, कुछ भी नई बात है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है फिर से होगा। सुख या दुख का कारण वो हमारे कर्मों का फल होगा, लेकिन रिपीट होगा जो कुछ हम कर रहे हैं। इसीलिए सावधान रहना है। हमसे कोई ऐसा गलत कर्म ना हो जिसका फल हमें दुख भोगना पड़े, बार 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 रिपीट होगा। इसीलिए हमें सावधान रहना है। इस ज्ञान की गहराई को हमें अंदर में घुसाना है। दुनिया खत्म होने में, परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता है। झटके से बाबा ने, स्वयं भगवान ने कहा कल भी हो सकता है। तुमको एवर रेडी रहना है। अर्जुन को गीता ज्ञान 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, इतना लंबा ज्ञान सुनाया बैठ बैठ कर। क्यों सुनाया? तुमको तैयार होना है। बाकी सब तो मरे परे हैं, बाकी सब मरे परे हैं, झटके में हो जाएगा। ये दुनिया में 7 भाग का, सृष्टि का 7 भाग का 5 हिस्सा ही पानी है, 2 हिस्से सिर्फ धरती हैं। सिर्फ 2 हिस्सा धरती। धरती का परिवर्तन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हमें तैयार होना है। क्या तैयार होना है? चक्र के अनुसार। अब दुनिया ऐसे होना है, अब ये दुनिया जाने वाली है। अभी हमें क्या बनना है, हमें करना क्या है, उस स्वयं भगवान हमें सिखाते। नई दुनिया होगी और देवताओं की दुनिया होगी। देवता भी हमें बनना है, हमें बना देगा नहीं भगवान। भगवान बनाएगा तो सभी भगवान की संतान है। इस सिद्धांतों को हमें समझना है। चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सभी के सभी भगवान की संतान है। भगवान एक को बनाएगा तो सबको ही बनाना पड़ेगा ना। भगवान किसी को नहीं बनाएगा, बनना तुमको है।